सर स्विमिंग तो मुझे आ गई है, बट 25 मीटर भी अभी कर लेती हूँ, बट इतने में ही ना सर थक जाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ओके, पहले तो आपकी स्विमिंग देख लेते हैं कि आप कैसी स्विमिंग करते हो। तभी मुझे पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स है और फिर इन मिस्टेक्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके ओके, दैट्स इट। ठीक है। स्विमिंग तो आ चुकी है, लेकिन आप 25 मीटर करने में ही आपको वॉल पकड़ना पड़ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्टेमिना बहुत कम है। देखो, इसमें प्रॉब्लम स्टेमिना की नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं आप एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेमिना कम है और 25 मीटर से ज्यादा स्विम नहीं कर पा रहे हो। डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मिस्टेक्स क्या करते हो और आपकी एनर्जी वेस्ट कहाँ हो रही है जिसमें आप जल्दी थक जा रहे हो। ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप 50 मीटर बहुत इजीली स्विम कर पाओगे, और अगर 50 मीटर स्विम कर लोगे तो फिर उससे ज्यादा 100 मीटर्स भी और इजीली स्विम कर पाओगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, एक भी टेक्निक मिस करोगे तो फिर पूरा लैप कवर नहीं कर पाओगे। सबसे पहली मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं, देखो एनर्जी अंदर रहती है, शुरुआत जब करते हैं 25 मीटर्स के लिए तो बहुत तेज हाथ पैर चलाने लगते हैं। शुरुआत में ही ऐसा लगता है कि हम रेस लगा रहे हैं, और थोड़ी सी ज्यादा तेज भी आप शुरुआत में अगर स्विमिंग कर लोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। फिर 25 मीटर कवर करते 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 आप थक जाते हो और नेक्स्ट राउंड के लिए जा ही नहीं पाते हो। तो आपको शुरुआत इतने तेज नहीं करना है, आपको करना है रिलैक्स। जैसे आप पहले फ्लोटिंग सीखते हो, पहले स्टार्ट करो, पुश करके फ्लोट करो, और फ्लोट करने के बाद फिर लेग किकिंग्स करते हुए हैंड मूवमेंट शुरू करो। और जब आप रिलैक्स होके शुरुआत करोगे तो पहले आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं होगी, तो आप उसको बचा सकते हो आगे तक के लिए। स्टार्टिंग में ही पूरी स्पीड मत लगाओ, ब्रीथिंग कंट्रोल में रखो, इतनी स्पीड रखो जिसमें आप सांस आराम से ले पाओ। सेकंड मिस्टेक जो जनरली बिगिनर्स करते हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करते हैं कि जब आप स्विमिंग करते हो तो अगर आपको अच्छे से एक्सेल करते नहीं बन रहा है, सांस लेते नहीं बन रहा है, तो आप सांस रोकने की कोशिश करते हो। आधे टाइम सांस रोक के हाथ पैर चलाते हो, फिर बाहर आके सांस लेते हो। तो ऐसे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज्यादा बनने लगता है, और CO2 बनने की वजह से आप जल्दी थक जा रहे हो, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो आपको सांस रोक के स्विमिंग नहीं करनी है। अगर आप सांस रोक के स्विमिंग करोगे तो ज्यादा दूर तक स्विमिंग कर ही नहीं पाओगे। अब सांस रोके नहीं तो क्या करें? देखो, आपको कंटिन्यूअस एक्सेल करना है। जैसे ही आपका फेस वाटर के कांटेक्ट में आया, आपके नोज से एक्सेलिंग शुरू हो जाना चाहिए, नाक से सांस छोड़ना शुरू हो जाना चाहिए, जिसको हम बबलिंग्स कहते हैं, राइट। तो आप साइड से ब्रीथिंग करके मुंह से सांस लेते हो और अंदर नाक से सांस छोड़ते रहो। कंटिन्यूअस एक्सेलिंग होते रहना चाहिए। जितने बार आप मुंह को बाहर निकाल रहे हो उतने बार आपको सांस लेना है और अंदर नाक से सांस छोड़ते रहना है, ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। और जब आप सांस छोड़ भी रहे हो ना, तो आप धीरे 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 रिलैक्स होकर सांस छोड़ो, तो आप इजीली एनर्जी बचा पाओगे और लॉन्ग डिस्टेंस भी स्विमिंग कर पाओगे। थर्ड रीजन जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है स्विमिंग करते टाइम, देखो मैं आपको 5-6 ऐसे रीजन बता रहा हूँ जिससे आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा वेस्ट होती है, जिसको आप अगर ठीक कर लेते हो तो आप लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग इजीली कर सकते हो। तो जो 5वां और 6वें नंबर का जो रीजन बताने वाला हूँ वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो देखोगे तो आप बहुत ही इजीली लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग कर पाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। थर्ड रीजन क्या है कि आप बॉडी टाइट कर लेते हो, ठीक है, और हाथ पैर कड़क कड़क चलाते हो। अगर आप तेज 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 पानी को मारोगे तो बॉडी इजीली आगे मूव नहीं करेगी, आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली में हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, पानी को पीछे की तरफ खींचना है, ना कि पानी को जोर से मारना है। तो अगर आप पानी से लड़ाई करोगे, तेज हाथ पैर चलाओगे, तो आप आगे कम बढ़ोगे, एनर्जी ज्यादा वेस्ट करोगे। अब पानी से लड़ाई ना करे तो क्या करे? देखो, आपको पानी से करना है दोस्ती। दोस्ती मतलब आपको इजीली रिलैक्स बॉडी रखना है, टाइट नहीं रखना है, और पानी को आप पीछे खींचोगे तो आप इजीली आगे बढ़ोगे। एकदम रिलैक्स बॉडी रखो और स्मूथ मूवमेंट करो हाथ और पैर के। जब आप रिलैक्स हाथ चलाते हो तो आप इजीली आगे बढ़ते हो। फोर्थ रीजन जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बिगिनर्स की, कि पैर तेज चलाते, किकिंग्स टू हार्ड। अगर आप पैर तेज चलाओगे, देखो बिगिनर्स को यही लगता है कि जब आप स्विमिंग करते हो तो अगर आप पैर नहीं चलाओगे तो डूब जाओगे। ये तो सही बात है, आप पैर नहीं चलाओगे तो आपकी बॉडी लाइट सिंक होने लगेगी, लेकिन आपको पैर तेज आगे बढ़ने के लिए नहीं चलाना है, आपको करना है बॉडी बैलेंस करने के लिए पैर चलाना है। तो आपको पैरों को रिलैक्स रखना है। जैसे आप हैंड का मूवमेंट कर रहे हो 1 और 2, वैसे ही आपको पैरों का मूवमेंट करना है 1 और 2। अगर आप तेज 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 पैर चलाओगे, बहुत तेज पैर चलाओगे और बहुत स्प्लैश करोगे, तो आपकी एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाएगी, तो आप आगे कम बढ़ोगे, एनर्जी ज्यादा वेस्ट कर रहे हो। आपको किकिंग्स करना कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने स्विमिंग स्टार्ट की, आपको घुटने नहीं मोड़ना है, लेग्स को स्ट्रेट रखो और
थाइस और हिप्स से आपको मूव करना है, ठीक है। और अभी मिस्टेक क्या करते हो कि पूरा पैर आप चलाने लग जाते हो। तो ऐसे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, ऐसे पूरा पैर नहीं चलाना है। आपको क्या करना है, थाइस से पावर लगा के सिर्फ एंकल और टोस को मूव करना है। जब आप टोस से पानी को पीछे की तरफ पुश करते हो तो आप बहुत ही इजीली आगे की तरफ बढ़ते हो। तो आपको सिंपल स्लो मोशन में आपको पैर चलाना है और आपके हैंड मूवमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। जैसे आपका एक हाथ चल रहा है तो एक बार किक करो, फिर दूसरा हाथ चल रहा है तो दूसरी बार किक करो। इसको हम 2 बीट किकिंग्स भी बोलते हैं। अगर 2 बीट किक्स आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, या फिर कमेंट में बताओ, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। 2 बीट किक्स कैसे करते हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो 5th रीजन, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है बिगिनर्स की, ये पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि हम स्विमिंग तो सही कर रहे हैं पर फिर भी पता नहीं चलता कि मिस्टेक कहाँ हो रही है और जल्दी क्यों थक रहे हैं। देखो जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, या इसने पहले पीछे पानी खींचा है और पानी खींचने के बाद जब ये हाथ वापस ला रही है तो इसके जो बाइसेप्स है, ये बाइसेप के थ्रू पानी आगे की तरफ वापस जा रहा है। मतलब कि इसने रिकवरी, हैंड की रिकवरी पूरी तरीके से करे ही नहीं अच्छे से। ऊपर एल्बो करके इसने हैंड डाला ही नहीं है, ठीक है। देखो जब आप यहाँ से ऐसे पानी को खींचते हो और उसके बाद यहाँ से आप एल्बो को ऊपर करके ऐसे हैंड की एंट्री करते हो तो क्या होता है कि यहाँ से पानी पूरा पीछे चले जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ से ऐसे पानी खींचा और यहाँ से ऐसे वापस हाथ ला लिया और यहाँ से ऐसे हाथ लाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पानी पीछे खींचा है वो यहीं से वापस चले गया, यानी आपको डबल एनर्जी लग गई। एक तो पानी पीछे खींचने में और उसके बाद वापस यहाँ से ले जाने में और फोर्स लग गया। तो ये डबल एनर्जी हर आर्म मूवमेंट में आपकी वेस्ट हो रही है और इस वजह से भी आप जल्दी थक जा रहे हो। ये तो बहुत एक कॉमन रीजन है जो बिगिनर्स करते हैं और पता नहीं चलता। इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, जब आप यहाँ से पानी को पीछे खींचते हो तो यहाँ से एल्बो को ऊपर करो और एल्बो को ऊपर करते हुए सामने की तरफ लेकर आओ। इसको बोलते हैं हाई एल्बो रिकवरी। देखो अगर आपको हाई एल्बो रिकवरी सीखना है, आप कमेंट में मुझे हाई एल्बो लिखकर भेजो, आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा। आप एग्जैक्टली अच्छे तरीके से हाई एल्बो सीख पाओगे। बहुत इजी वे में मैंने उसमें आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में बताया है कि ये हाई एल्बो कैसे ठीक करना है जिससे आपके आर्म मूवमेंट्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। 6th रीजन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी मिस्टेक बिगिनर्स की यही है। 6th रीजन यानी कि बॉडी पोजीशन। अगर आपका बॉडी पोजीशन सही नहीं है तो आपको डबल एनर्जी लगने वाली, डबल पावर लगने वाली है। तो बॉडी पोजीशन में मिस्टेक कहाँ होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक है हेड पोजीशन में। अगर आपका हेड ऊपर की तरफ उठ रहा है या ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियसली आपके लेग्स जो है नीचे की तरफ रहेंगे। और अगर आपके लेग्स नीचे सिंक हो रहे हैं तो आपको उसको ऊपर चलाने के लिए ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा और पैरों को तेज चलाना पड़ेगा। अगर हेड पोजीशन ऊपर है और लेग्स नीचे है तो आपको पावर डबल लग रही है। और इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, हेड को डाउन करना है। अगर आप परफेक्टली हेड को अच्छी तरीके से डाउन करते हो तो आपके लेग्स बहुत इजीली ऊपर की तरफ रहते हैं और आप स्लो किक्स करने पे भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हो। और सेकंड थिंग, जब आप ब्रीथिंग करने के लिए बाहर निकालते हो हेड को, देखो जैसे वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ये लड़की कैसा कर रही है, ऊपर उठा रही है पूरा हेड सांस लेने के लिए, और उस वजह से सांस लेके अंदर जा रही है तो बॉडी में बहुत एनर्जी लग जा रही है, पैरों को तेज चलाना पड़ रहा है, हाथों को तेज चलाना पड़ रहा है। तो आपको हेड को इतने ऊपर नहीं उठाना है, आपको स्लाइटली साइड से रोटेट करना है। तो इसको बोलते हैं साइड से ब्रीथिंग करना। साइड में सांस लेके वापस अंदर जाना है, हेड को ऊपर नहीं उठाना है। तो अगर आपको ये साइड ब्रीथिंग भी परफेक्टली सीखना है, ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बिगिनर्स की, साइड से ब्रीथिंग करते नहीं बनती है। तो अगर आपको साइड से ब्रीथिंग परफेक्टली सीखना है तो आप मुझे कमेंट में साइड ब्रीथिंग लिखो, मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप उस वीडियो को देखोगे, आपकी साइड ब्रीथिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। फुल 100% गारंटी से आपकी जो साइड ब्रीथिंग है वो फिक्स हो जाएगी। तो आपको साइड से इजीली सांस लेके फेस को अंदर कर लेना है। अगर आपका हेड पोजीशन स्ट्रेट और डाउन रहेगा तो आपकी बॉडी बहुत इजीली मूव होगी। देखो जितना कम ड्रैग होगा उतनी कम थकान होगी, उतनी अच्छे से बॉडी आपकी आगे मूव करेगी। ये जो 6 रीजंस मैंने आपको बताया, यही सबसे मेन रीजन होते हैं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है जो बिगिनर्स करते हैं। अगर आपको इन रीजंस को फिक्स करते हो, इन रीजंस को सही तरीके से माइंड में बिठाते हो और इनको सही करते हो तो आप 25 मीटर नहीं, आप 100 मीटर भी बहुत ही इजीली स्विमिंग कर पाओगे। अगर आप भी लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग करना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर स्विमिंग करना चाहते हो, अरे हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस से मुझे याद आया, आयरन मैन होने वाला है अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में। तो अगर आप भी आयरन मैन की प्रैक्टिसेस कर रहे हो और ट्रायथलॉन सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बताओ लॉन्ग डिस्टेंस, मैं आपको उसके लिए परफेक्ट गाइडेंस देने वाला हूँ। आयरन मैन की तैयारी शुरू होने वाली है और बहुत जल्दी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है
जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग की सारी टेक्निक्स मिलने वाली है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपका आंसर जरूर पता होगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दो। अगर आप आंसर देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है और आप मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी स्विमिंग।